नीट इज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट प्लस थ्योरी प्लस फॉर्मुलेशन वाला पार्ट प्लस एप्लीकेशन पार्ट। नीट में न्यूमेरिकल्स आता है, तो थ्योरी अगर लाभ सीख लिया उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे। और कई बच्चे ग्रुप में डाउट पूछते हैं, वही सवाल पूछते जो मैंने करा दिए। 90% वही क्वेश्चन आप पूछते हो जो मैंने लेक्चर में करा दिया ऑलरेडी। कहां से नया सवाल आने नहीं दूंगा, कहां से आ जाएगा? जो कंसेप्ट है वो सब बता रहा हूं मैं, उसमें सवाल करना सिखा रहा हूं, सारे सवाल मैंने करा दिए, तो इसको लेक्चर को कर लेगा ना। कई बच्चे बोलते हैं लेंदी हो रहा है सर, अरे लेंदी किस वजह से हो रहा है? सवाल करा रहा हूं भाई खूब सारे, जरूरी है ये प्रैक्टिस करना। मेरा खुद का मानना है कि फिजिक्स का थ्योरी कभी भी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि थ्योरी हम समझ लेते हैं, उस पे सवाल हमसे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सवाल में कंसेप्ट अप्लाई जो कर रहे हैं ना, वो कहीं थ्योरी में डिस्कशन नहीं होता। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, ये है थ्योरी, तो थ्योरी हम कर लेंगे। अब जब सवाल करने जाते हैं ना, फिर इसको अप्लाई कैसे करना, हम थ्योरी पढ़ते समय थोड़ी ना पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ते समय कब पढ़ा जाता है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई ऐसे करना है? वो तो हम जब सवाल करते तो हमें समझ आता, अच्छा इसको ऐसे अप्लाई करना था। फिर दूसरा सवाल करते उसमें दूसरे तरीके से अप्लाई करना होता है, तीसरा सवाल करते तीसरे तरीके से अप्लाई करना होता है, चौथा सवाल करते उसमें चार तरीके से अप्लाई कर देता फॉर्मूला। इसलिए फिजिक्स मुश्किल होता है, बच्चे से नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुम्हें फिजिक्स नहीं समझ आ रहा, और जब तुम कहते हो कि तुम्हें फिजिक्स समझ आ रहा, तुमसे सवाल नहीं हो रहा। जब तुम कहते हो तुम्हें फिजिक्स समझ आ रहा, सवाल नहीं हो रहा, उसका कारण यही है कि तुमने थ्योरी समझा है। तुम उसको थ्योरी को अप्लाई करना कब समझे? तो अच्छा ये भी बात है क्या, थ्योरी समझना काफी नहीं है? कभी भी काफी नहीं है। थ्योरी समझना कभी भी सफिशिएंट नहीं है, स्पेशली फिजिक्स में। आपने थ्योरी समझा मतलब आपको